हजरत हजरत हजरत। मुंबई का किंग कौन? वीकू म्हात्रे। बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते। तो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। गुस्ताखी माफ हो महारानी साहिबा। इतनी खराब कार भी नहीं है। तुम लोग को पता नहीं कितने लकी हो तुम लोग। मैं 5 किलोमीटर साइकिल चला के स्कूल जाया करता था। बताओ मंत्री जी नाश्ता में क्या खाए हैं? अच्छा बात नहीं है। सत्या, पिंजर, शूल, गैंग्स ऑफ वसेपुर, अलीगढ़, राजनीति, जुबैदा, फैमिली मैन। सिर्फ एक बंदा काफी है जैसे प्रोजेक्ट्स में अपना भरपूर प्रभाव दिखाने वाले अभिनेता मनोज वाजपेयी अपने आप में एक नाम है, पहचान है। बड़े पर्दे से लेकर ओटीटी तक जिस एक्टर का सिक्का चलता है वो है मनोज वाजपेयी। मनोज वाजपेयी इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। उन्हें अब किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। मेकर्स उन्हें अपनी फिल्म में साइन करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। सत्या में भीखू महात्रे के रूप में वाजपेयी का प्रदर्शन हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार पात्रों में से एक माना जाता है। मुंबई का किंग कौन? वीकू म्हात्रे। वाजपेयी एक मेथड अभिनेता और निर्देशक के अभिनेता हैं और फिल्मों में अपनी अपरंपरागत भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। आज 23 अप्रैल को एक्टर मनोज वाजपेयी अपना 55वां जन्मदिन मना रहे हैं। हाल ही में वह साइलेंस 2 और किलर सूप में नजर आए। मनोज वाजपेयी पहले टेलीविजन शो, फिर फिल्में और अब वेब सीरीज में अपना लोहा मनवा रहे हैं। वाजपेयी का करियर वक्त के साथ बुलंदियां छूता रहा, लेकिन इसकी शुरुआत काफी कठिन रही। शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने करियर के शुरुआती दिनों में कई बार रिजेक्शन झेला था। आज जानेंगे हम अपनी अभिनय क्षमता से किरदारों में घुसकर उन्हें अमर कर देने वाले एक्टर मनोज वाजपेयी की जिंदगी की कुछ खास बातें। शायद तुझे मालूम नहीं कि मैं बिहार में पैदा हुआ हूँ, यूपी में पला बड़ा हूँ, जहाँ हर घर से 3 नेता, 2 गुंडे और एक आईएएस पैदा होता है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया शहर के पास एक छोटे से गांव बेलवा में जन्मे वाजपेयी बचपन से ही अभिनेता बनने की इच्छा रखते थे। मनोज ने 17 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और वो दिल्ली आकर रहने लगे। एनएसडी में एडमिशन के लिए उन्होंने 3 बार फॉर्म भरा, लेकिन तीनों बार उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। एनएसडी से 3 बार रिजेक्ट होने के बाद मनोज बहुत परेशान हो गए। वो बुरी तरह टूट गए। उनके मन में खुदकुशी करने का ख्याल आने लगा। अभिनेता ने बहुत स्ट्रगल किया और ताने भी सुने। अपने एक पुराने इंटरव्यू में मनोज बताते हैं कि 90s में जब वह थिएटर करते थे तो शेखर ने उन्हें कहा था, रंगमंच हो गया, कल को जब शादी करोगे तो बच्चों को खिलाने के लिए पैसे चाहिए होंगे, इसलिए मुंबई चले आओ। मनोज ने बताया कि वह डर गए और आगे की लाइफ को अच्छा बनाने के लिए मुंबई आ गए। मनोज ने कहा, उस वक्त की जो स्थिति थी उसमें हमारे लिए कोई जगह नहीं थी। हम जिस भी स्टूडियो में जाते थे वहां पर या तो सिर्फ स्टार होते थे और उनकी शूटिंग होती थी। हर दूसरे फ्लोर पर गाने की शूटिंग चल रही होती थी। मनोज ने बताया कि उस वक्त हर कोई उन्हें रिजेक्ट कर देता था। जो उनकी तरफ देखता था वो कहता था कि हम इसका क्या करेंगे। महेश भट्ट ने मेरी ओर देखकर कहा था, यार तुम्हारा क्या करूंगा मैं। मुझे भी लगा था कि सच में हमारा क्या करेंगे। हालांकि मनोज वाजपेयी ने हार नहीं मानी और संघर्ष करते रहे। इसके बाद उन्हें फिल्म द्रोह काल में एक छोटा सा रोल मिला जो सिर्फ 1 मिनट का था। इसके बाद फिर उन्हें शेखर कपूर की फिल्म बैंडिट क्वीन में काम करने का मौका मिला और साल 1998 में उनके हाथ फिल्म सत्या लगी। इस फिल्म से मनोज वाजपेयी को पहचान मिली। फिल्म में उन्होंने भीखू म्हात्रे का रोल निभाया और इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। उन्हें इस किरदार के लिए फिल्म फेयर भी मिला। आज वह अपने अलग अलग किरदारों के लिए जाने जाते हैं। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मनोज वाजपेयी ने बहुत स्ट्रगल किया। कई सालों तक संघर्ष करने के बाद वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। आज इनके खाते में एक से बढ़कर एक फिल्में और वेब सीरीज हैं।
कभी विलन तो कभी हीरो, कभी पुलिस तो कभी वकील बनकर मनोज छा जाते हैं। आज हम आपको मनोज के रील नहीं बल्कि रियल लाइफ के किस्से बताते हैं। मनोज इतने खुश मिजाज हैं कि जहां भी जाते हैं वहां पर महफिल जमा देते हैं। वो अपने किस्से लोगों को सुनाकर समा बांध देते हैं। आज मनोज वाजपेयी के बर्थडे पर हम आपको उनसे जुड़ा एक अनसुना किस्सा बताते हैं। ऐसे तो मनोज वाजपेयी शांत स्वभाव, गंभीर और दिग्गज कलाकारों में से एक हैं, लेकिन बॉलीवुड में अपने ही करीबी दोस्तों से लड़ाई झगड़े को लेकर भी खूब खबरों में रहते हैं। एक बार फिल्म मेकर तिग्मांशु धूलिया के पीछे ईंट लेकर दौड़े थे, तो एक बार उन्होंने हंसल मेहता को गालियां दे दी। अनुराग कश्यप के साथ कुछ ऐसा हुआ कि 11 साल उन्होंने बातचीत नहीं की। पर्दे पर अपने बिंदास किरदारों की तरह ही अभिनेता मनोज वाजपेयी निजी जीवन में भी काफी बिंदास हैं। ब्राह्मण परिवार से होने के बावजूद वह अपने मांसाहार प्रेम को लेकर एक इंटरव्यू में खुलकर बोल चुके हैं। अपने पिता से सीखी गोश्त बनाने की विधि भी वह अपने दोस्तों के लिए खाना बनाते समय आजमाते रहते हैं। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में मनोज वाजपेयी ने अंतर धार्मिक विवाह पर भी खुलकर चर्चा की। मनोज कहते हैं, पहले पहल तो 2 इंसानों को अपना जीवन साथ बिताना है। जो समझदार हैं वह उनके बीच नहीं आते और जो समझदार नहीं हैं उन्हें ईश्वर भी मदद नहीं कर सकता। अपने अभिनय के लिए उनको 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 6 फिल्म फेयर पुरस्कार और 2 एशिया प्रशांत स्क्रीन पुरस्कार मिल चुका है। 2019 में उन्हें कला के उनके योगदान के लिए भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस प्रतिभाशाली अभिनेता के बारे में कहा जाता है कि मनोज वाजपेयी अगर खुद भी चाहें तो दूसरा मनोज वाजपेयी नहीं बना सकते। तो इस अभिनेता को हम हमारे चैनल की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हम आपसे और भी शानदार फिल्मों, किरदारों और भूमिकाओं को देखने के ख्वाहिशमंद हैं। हैप्पी बर्थडे भीखू महात्रे टू श्रीकांत तिवारी उर्फ मनोज वाजपेयी।